Hello everyone. Today our topic is hidden goodwill. लास्ट टॉपिक में हमने ये किया था कि हिडन गुडविल है क्या, और हिडन गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं हम वो इस वीडियो में करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हिडन गुडविल क्या है। हिडन गुडविल जो हम कह सकते हैं कि हमारी शो नहीं होती है गुडविल, छिपी हुई गुडविल, इसको हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारा नया पार्टनर, जो भी एक न्यू पार्टनर आया है, वो कुछ गुडविल, जो भी कुछ कैपिटल लेकर आया है, कैपिटल के प्रपोर्शन में, उसके शेयर के अकॉर्डिंग हम एंटायर फर्म की जब कैपिटल निकाल लेते हैं और एंटायर फर्म की कैपिटल में से तीनों पार्टनर्स की कैपिटल लेस कर देते हैं। मींस ए बी दो पार्टनर थे, सी नया आया था, और सी की कैपिटल जो है उसमें से ए बी और सी की कैपिटल जो है एंटायर फर्म की कैपिटल में से माइनस करने के बाद अगर एक्सेस में हमारी कैपिटल रह जाती है, एक्सेस कैपिटल शो होती है, तो वो हम उसको हिडन गुडविल कहते थे। फॉर एग्जाम्पल, A and B are partner in a firm and their capital is 30,000 and 20,000. C, a new partner come in for 1/4 share and 24,000 capital. 1/4 शेयर के लिए C 24,000 जो है कैपिटल के लेकर आ रहा है। अब हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ देख रहे हैं कि 24,000 में एंटायर फर्म की कैपिटल, यहाँ आप देख सकते हैं ए और बी पार्टनर है, 30,000 20,000 कैपिटल है उनकी। सी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, न्यू पार्टनर, तो 24,000 कैपिटल लाता है 1/4 शेयर के लिए। अब हम क्या करेंगे, सी के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग एंटायर फर्म की कैपिटल जो है वो निकाल लेंगे 24,000 का 4/1 करके। मींस उसके शेयर को अपोजिट करके वो 1/4 के लिए आया, तो पूरा शेयर क्या हो जाएगा, जब हम इसको उल्टा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 96,000। तो 96,000 हमारी कैपिटल फर्म की होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सी एडमिशन एंड सीज कैपिटल के अकॉर्डिंग। और हमारे तीनों पार्टनर की, ए की, बी की और सी की कैपिटल है कितनी, 30,000 20,000 और 24,000। तो यहाँ पर आप देखेंगे हिडन गुडविल जो है वो क्या हो जाएगी, जो हमारी एंटायर फर्म की कैपिटल थी वो उसमें से जब हम लेस कर देंगे तीनों पार्टनर की कैपिटल जो एक्चुअल है, एक्चुअल पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, वो कितनी है 74,000। तो 96,000 में से 74,000 जब आप लेस करते हैं तो आपका आ जाता है 22,000, जो हमारा गुडविल का कहलाएगा। कौन सी गुडविल, हिडन गुडविल, जो शो नहीं हो रही है। ये कंसेप्ट आप सबको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्या, (2018) was as follows. कैपिटल अकाउंट पी एंड क्यू की कैपिटल 2,50,000 1,50,000 शो है। लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख की है, मशीनरी 2 लाख की, स्टॉक 70,000 के, डेटर्स 30,000 के, डेटर्स 30,000 के, कैश, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंचर
में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे हैं, दे एडमिट आर एज ए पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट of the firm which he acquired from P&Q in the ratio of 3:1 are bringing in 4 lakh as his capital a certain amount of goodwill and pass journal entry on the admission of R। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आर जो है वो 1/3 के लिए एडमिट हो रहा है और P और Q ने डिसाइड किया है कि वो P और Q जो है वो 3:1 में पार्ट जो है डिवाइड करेंगे। मीन्स 3:1 में वो R जो पर्सन है वो एक्वायर कर रहा है, मीन्स R जो है वो P और Q से 3:1 पार्ट में ले रहा है और P और Q क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं 3:1 में। R ब्रिंग इन 4 लाख रुपीज़ एज हिज कैपिटल, आर जो है कैपिटल के 4 लाख रुपीज़ लाया है और आपको गुडविल की अमाउंट और एंट्रीज करनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हम जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी आइटम है उनको देख रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और वर्कमैन कंपनसेशन का हमारा क्रेडिट बैलेंस जो है उसको हम पार्टनर्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये किस में ट्रांसफ़र होगा, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है उनकी कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ फर्स्ट जनरल एंट्री में देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हमारा 130 + 60 190 हो जाता है और 190 को हम 5:3 रेशियो में जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई क्लेम नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन के लिए। सेकंड हमारा क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हमारा डेबिट बैलेंस होता है, इसको भी हमको राइट ऑफ करना होता है या फिर हम कह सकते हैं कि पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। तो पीज कैपिटल क्यूज कैपिटल को हमने ट्रांसफ़र किया है 5:3 रेशियो में, तो उनकी कैपिटल इस टाइम पर डेबिट हो जाएगी। सबको पता है डेबिट बैलेंस है तो जो डेबिट आइटम से हमारा क्या होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट से क्रेडिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट जो हमारी जनरल एंट्रीज हैं वो देखेंगे आप। पर्सन आर जो कैपिटल लेकर आया है, पर कैपिटल कितनी लेकर आया है 4 लाख रुपीज़ की, तो वो देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से 4 लाख रुपीज़ जो है वो एंट्री हो रही है। उसके बाद आर के गुडविल की अमाउंट जो है वो क्वेश्चन में क्या कहा था कि गुडविल की अमाउंट जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है, असर्टेन करनी है। तो गुडविल की अमाउंट हम यहाँ चेक करेंगे। पर्सन की कैपिटल कितनी है, पी और क्यू की 2,50,000 एंड क्यू की 1,50,000। यहाँ पर आप ये चीज़ भी ज़रूर ध्यान देंगे कि जो भी पी और क्यू की कैपिटल है खाली उसी को ही हम यहाँ पर नहीं लेंगे, इसके साथ साथ जो वर्कमैन कंपनसेशन से और प्रॉफिट से हमको ये अमाउंट मिली है वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और एडवर्टाइजमेंट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से जो उनकी कैपिटल डेबिट हुई है हम वो भी जो है लेस करेंगे। मींस जो भी एडजस्ट करने के बाद कैपिटल आती है, एडजस्टमेंट के बाद, एडजस्टमेंट कैसी, जब पार्टनर्स को कैपिटल हम कह सकते हैं कि जो भी उनको उसको प्रॉफिट का शेयर मिला या रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट मिले या जनरल रिजर्व से ट्रांसफ़र किया गया या हम कह सकते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से, जहाँ जहाँ से भी पर्सन के पास कैपिटल के एडजस्ट करने के बाद जो फाइंड आउट होती है लास्ट बैलेंस कैपिटल का, पूरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट जैसे हम बनाते हैं तो उसमें जो लास्ट बैलेंस होता है उस बैलेंस को हम इसमें ऐड करेंगे और नए पार्टनर की भी कैपिटल उसमें ऐड करेंगे। उसके पर अकॉर्डिंग जो है हम आर के एंटायर कैपिटल के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पर्सन की 4 लाख कैपिटल थी, 4 लाख के अकॉर्डिंग 3/1 किया तो टोटल एंटायर कैपिटल आ गई 12 लाख। तो 12 लाख, लेकिन ए की पी की कैपिटल कितनी है 2,50,000 थी, उसमें 1,18,750 उसको किस चीज़ के मिले थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व प्लस प्रॉफिट के मिले थे और उसमें से माइनस की 18,750 वो किस चीज़ के हैं, वो हमारे हैं
जो भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे वो, उसको लेस करने के बाद जो हमारा आता है वो है 3,50,000। ऐसे ही क्यू की जब हमने एडजस्ट की तो एडजस्टमेंट करने के बाद आता है 2,10,000। पी और क्यू की कैपिटल हमारी हमने एडजस्टमेंट वाली ली है, और आर की कैपिटल जो पर्सन लेकर आया है 4 लाख वो लिया है, तो हमारी कैपिटल हो गई 960 टोटल तीनों की ऐड करने के बाद। उसके बाद आप देखेंगे जब आपकी एंटायर फर्म की कैपिटल जो है न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग बेस पर जो है 12 लाख आ रही है, उसमें से हम 960 जब लेस करेंगे तो वो 240 जो है हमारी क्या आ गई, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, क्योंकि हमको हिडन गुडविल जो है यहाँ पर शो करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हम पार्टनर की कैपिटल जो आर नया पार्टनर आ रहा है तो उसका जो है कैपिटल गुडविल की अमाउंट जो है वो मंगा सकेंगे। तो हम उसकी, अब वो पर्सन कैश में नहीं ला रहा है, जब कोई बात नहीं बोली है तो कैश में नहीं ला रहा है, तो हम क्या करेंगे, जितना उसका शेयर बनता है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र मींस करंट अकाउंट से ले लेंगे। तो आर्स करंट अकाउंट डेबिट, पी को और क्यू को मिलेगा, इसलिए पी और क्यू की कैपिटल क्रेडिट। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ होप यू क्लियर कर चुके होंगे सब, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 70, इलस्ट्रेशन 70, इसमें क्या है आपका, फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 एज एट 31 मार्च 2018। लाइबिलिटीज और एसेट्स आपको गिवन है, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट। उसके बाद डेबिट साइड में अगर हम देखें, मींस एसेट साइड में हम अगर देखें तो हमारी क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, गुडविल है, प्लांट एंड मशीनरी है। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 फ्रॉम 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सी जो है 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, और कैपिटल के कितने आ रहा है, 3,20,000। गिव जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब यहाँ पर गुडविल जो है आपको एक गुडविल बुक में शो की हुई है, एक गुडविल जो है आपको बुक में शो की हुई है, और उस गुडविल को हम क्या करते हैं, पार्टनर में राइट ऑफ करते हैं। तो राइट ऑफ किस में होगा, ओल्ड पार्टनर में हो रहा है। किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो क्या था, 2:1। तो 60,000 को गुडविल पहले जब एसेट्स में है तो वो डेबिट होती है, गुडविल हमारी एसेट्स है वो डेबिट होती है। जब हम उसको राइट ऑफ करते हैं तो गुडविल क्या हो जाएगी, क्रेडिट, और पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। तो ए की कैपिटल डेबिट हुई, बी की कैपिटल डेबिट हुई, और 2 गुडविल आ जाएगा 60,000। उसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारी पार्टनर आया है वो क्या कैपिटल लेकर आया है, 3,20,000। 3,20,000 के अकॉर्डिंग हम उसकी एंटायर फर्म की कैपिटल, टोटल कैपिटल जो है वो निकाल लेंगे, तो हमारा आ जाता है 4/1 करके 12,80,000। जब 12,80,000 आ चुका तो उसमें हम जो एडजस्टेड कैपिटल है वो देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट कैपिटल जो थी, ए की कैपिटल 3 लाख थी और बी की कैपिटल जो है वो 2 लाख थी। ए की कैपिटल 3 लाख थी और बी की कैपिटल 2 लाख थी। अब जो रिजर्व का अमाउंट है 70,000 उन दोनों में ही बटेगा, उन दोनों में बटेगा मीन्स 2:1 रेशियो में बढ़ जाएगा, लेकिन टोटल अमाउंट ही बढ़ रही है। तो हम जल्दी जल्दी में करने के लिए या फिर शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हम उनका प्रपोर्शन जो है हमको दिखाना नहीं है, यहाँ पर कोई जनरल एंट्री नहीं दिखानी है, सिर्फ जनरल एंट्री किसकी दिखानी है, गुडविल की अमाउंट की। तो हम सिर्फ 2 ही एंट्री दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 70,000 प्लस 50,000 माइनस ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। हमने क्या क्या प्लस किया, इसमें रिजर्व प्लस किए, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस किया, और ए और बी की कैपिटल प्लस की, माइनस क्या किया है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर माइनस कर दिए हैं, और इसमें सी की कैपिटल भी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप
3 लाख, 2 लाख प्लस 70,000 प्लस 50,000 माइनस 60,000 फॉर एग्जिस्टिंग गुडविल। गुडविल की वजह से भी क्या है, पार्टनर की कैपिटल 40,000 और 20,000 कैपिटल जो है डेबिट हुई है, डेबिट होने से कैपिटल कम हो रही है। और यहाँ जो 20,000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंचर के करने के बाद हमारा आ जाता है 5,40,000, जिसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3,20,000 सी की कैपिटल के, तो हमारी टोटल आ जाती है 8,60,000। 8,60,000 जो को हम लेस कर देंगे किस में से, 12,80,000 में से, तो हमारा अमाउंट आ जाता है 4,20,000। अब ये 4,20,000 जो है वो क्या है, सी का टोटल वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल है। अब फर्म्स की गुडविल है तो फर्म की गुडविल को हमने उससे हमने क्या करना है, सी का शेयर निकालना है। तो आप सी का जब शेयर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4,20,000 का 1/4 मीन्स 1,05,000। तो 1,05,000 आप क्या करेंगे, पार्टनर कैश में नहीं ला रहा है तो क्या होगा, सी करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, किस प्रोपोर्शन में, 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पार्टनर जो है वो कैपिटल ट्रांसफर कर लेंगे, मींस वो गुडविल की अमाउंट जो है वो अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे और सी का करंट अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71। 71 क्वेश्चन में देखेंगे आप, दीपिका एंड राजश्री आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31st March 2017 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। 3:2 में दीपिका एंड राजश्री जो है वो प्रॉफिट डिवाइड कर रही है, उनकी बैलेंस शीट क्या शो कर रही है, दीपिका और राजश्री की कैपिटल जो है वो टोटल कैपिटल 88,000 है और पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स हैं। सेम अगर हम एसेट्स को देखें तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक में 1,200, 2,800, 32,000 स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेटर्स, समथिंग अमाउंट्स जो हैं वो शो हो रही हैं। ऑन द अबोव डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू एडमिट अंशु एज ए पार्टनर ऑन द फॉलोइंग आइटम्स। पार्टनर ने डिसाइड किया अंशु को एडमिट करने का। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दीपिका राजश्री अंशु विल बी 5:3:2 मीन्स 2/10 के लिए मीन्स 1/5 के लिए अंशु जो है एडमिट हो रही है। कितनी कैपिटल लेकर आ रही है, 32,000। अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल की अमाउंट नहीं लेकर आई है। Partner therefore decided to calculate goodwill on the basis of Anshu's share in the profit and the capital contribution made by him to the firm। अंशु के शेयर के अकॉर्डिंग जो है गुडविल की अमाउंट जो है कैलकुलेट कर लेंगे, मींस कैपिटल कंट्रीब्यूशन को देखते हुए। और फोर्थ पॉइंट हमारा है यहाँ पर अब रिवैल्यूएशन की भी बात हो रही है, मींस रिवैल्यूएशन कुछ भी एसेट्स और लायबिलिटी जब उनकी रिवैल्यू हो रही है, कुछ इंक्रीज हो रहा है कुछ डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ प्लांट एंड मशीनरी जो है वो इंक्रीज हो गई है 12,000 रुपये से। स्टॉक जो है इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होकर उसकी वैल्यू 40,000 हो चुकी है। ध्यान देंगे, इंक्रीज बाय ₹12,000, 12,000 रुपये से इंक्रीज हो गया, मीन्स अब उसकी वैल्यू 60,000 हो गई है। प्लांट एंड मशीनरी पहले 48,000 की थी, जब 48,000 की थी तो अब 12,000 से बढ़ गई है, तो क्या होगा 60,000 हो जाएगी वैल्यू। और स्टॉक वुड बी इंक्रीज टू, स्टॉक की वैल्यू पहले क्या थी 32,000 थी, अब कितनी हो गई 40,000, तो कितने बढ़ गए 8,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू मेंटेन एट 4,000। प्रोविजन एंड डाउटफुल डेट्स पहले कितने का था 800 का, अब कितने का हो गया 4,000 का, मीन्स हमको 3,200 का यहाँ पर और लॉस हो रहा है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितनी हो गई, बढ़ गई है उसकी वैल्यू, कितने से 20% से। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 50,000, 50,000 का 20% क्या होगा 10,000, मीन्स 10,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा इससे। फर्नीचर की वैल्यू 10% डेप्रिशिएट हो गया है, तो 1,000 रुपया, 10,000 का 10%, 1,000 रुपया जो हमारी डिक्रीज हो जाएगी वैल्यू, मीन्स हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इसके बेस पर हम कर रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट और भी कुछ अमाउंट है, देखते हैं। देयर इज एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 8,000 बीइंग outstanding salary payable to employee of the firm, the liability is not included in outstanding liabilities। तो एडिशनल लाइबिलिटी 8,000 की शो हो रही है,
जो कि एम्प्लॉयज़ को पे करनी है, और लाइबिलिटी में ये इंक्लूड नहीं है, मींस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का टॉपिक है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमारी क्या है, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देती है। और हमको क्या करना है इसमें, अबोव पार्टनर डिसाइड टू शो दिस लाइबिलिटी इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ न्यू फर्म, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ दीपिका, राजश्री एंड अंशु। तो करते हैं क्वेश्चन हम। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप देख चुके हैं, 12,000, 8,000 और लैंड एंड बिल्डिंग हमारी जो है इंक्रीज हो गई है वैल्यू। यहाँ आप देख सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक की वैल्यू 8,000, 40,000 है यहाँ, और ऊपर क्या है 32,000, मीन्स 8,000 से इंक्रीज हो गया है। प्लांट एंड मशीनरी आपकी इंक्रीज हो गई है, और यहाँ पर क्लियर बोला है बिल्डिंग की बात 20%, तो बिल्डिंग का 20% क्या था, 50,000 का 20% 10,000, तो यहाँ 10,000, 12,000 एंड 8,000 आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेबिट में क्या हो रहा है, 32,000 से हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल हो रहे हैं। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन 10% था, जो कि 10,000 का 10% था, तो यहाँ 1,000 आपको शो हो रहा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी पहले रिकॉर्ड में नहीं थी, तो अब वो शो हो गई है। तो हमारे जो प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट करें तो हमारी जो ये अमाउंट आती है दीपिकाज कैपिटल और राजश्री कैपिटल की कितनी आती है, 10,680 एंड 7,120। उसके बाद हमारा क्या है, कैपिटल में हम जब बनाने जा रहे हैं तो कैपिटल में उनका पहले का बैलेंस जो है वो शो हो रहा है यहाँ पर 48,000 एंड 40,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट से उनको कितना मिला, यहाँ देख सकते हैं, ये जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है उनके कैपिटल अकाउंट में। और अंशुज करंट अकाउंट में हमारी यहाँ पर जो अमाउंट है वो गुडविल की है, जो करंट अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि वो गुडविल की अमाउंट नहीं लेकर आया था। तो हम यहाँ पर वो फाइंड आउट करते हैं कैसे, उन दोनों की कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल जो है वो करेंगे, मीन्स 60,900 प्लस 49,340 प्लस 32,000, तीनों पर्सन की कैपिटल जो है वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम क्या है 32,000 के अकॉर्डिंग वो 1/4 शेयर के लिए आई, 32,000 वो 2/10 शेयर के लिए आई थी, तो 32,000 कैपिटल आई थी। तो हम क्या करेंगे 32,000 मल्टीप्लाई में 5/1 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा कितना, 1,60,000। 1,60,000 में से हम उसकी अमाउंट निकाल लेते हैं एडजस्टेड करके, देखते हैं कैसे। यहाँ आप देख सकते हैं क्या किया गया है, 1,60,000 अभी बोला मैंने, 1,60,000 को हमने फाइंड आउट की थी वैल्यू। अब 30,000 का 5/1 मैंने कराया, मतलब बातें की है 2/10 था तो 1/5 कट कर दिया था, या फिर आप 10/2 कर रहे हैं तो बात एक ही है 5/1 ही हो जाएगा। तो 1,60,000 हुआ। यहाँ पर कैपिटल दीपिका की, राजश्री की और अंशु की कैपिटल आप देख सकते हैं, उसमें ऐड किए हैं रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट, ऐड किया है कैपिटल ऑफ राजश्री का प्रॉफिट, और इसमें से ऐड करेंगे हम अंशु की कैपिटल, करने के बाद आया 1,37,800। जब 1,60,000 में से आप लेस करोगे 1,37,800 तो आ जाएगा 22,200। 22,200 के अकॉर्डिंग क्या है, पार्टनर की ये पूरी फर्म की जो गुडविल आ रही है, गुडविल के अकॉर्डिंग हम पार्टनर का शेयर जो है वो निकाल लेते हैं। तो 2/10 आ गया, तो 4,440 मीन्स 4,440 जो है अंशु के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब पर्सन उसको किस रेशियो में दे रहे हैं, वो सेक्रीफाइस और गेन रेशियो निकाल कर हम क्या करेंगे 1:1 रेशियो मीन्स इक्वली 2,220, 2,220 और 2,220 जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2,220 और 2,220 जो है हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र की। उसके बाद हमने क्या बनाया, बैलेंस शीट बनाई है। बैलेंस शीट में आपका पहले अगर हम पिछली बैलेंस शीट में देखें तो हमारा कैश इन हैंड 1,200 का शो हो रहा था, और कैश एट बैंक जो है 2,800 का शो हो रहा था। कैश इन हैंड में क्या है अभी 1,200 ही है, और बैंक बैलेंस जो है वो हमारा बैंक बैलेंस पहले 28,000
800 का शो 2800 का शो हो रहा था ओनली, लेकिन उसमें से पार्टनर ने जो हमारा ओवरड्राफ्ट का भी कुछ बैलेंस शो हो रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर 6000 आपका ओवरड्राफ्ट का बैलेंस शो हो रहा है। जब आप 32,000 जो पार्टनर लेकर आया है वो उसमें अमाउंट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 32,000 प्लस 2800 इज इक्वल टू 3480, जिसमें से हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कट होने के बाद 28,800 जो है वो रह जाएगा। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, हमारा ये 28,800 है। स्टॉक की वैल्यू बढ़ी हुई दिखाएंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस जो हैं वो दिखाएंगे, और यहाँ पर पहले 800 थे, अब क्या हो जाएगा 3200 और इंक्रीज करके मीन्स 400,000 जो है वो लेस कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ाकर दिखाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है जितने से बड़ी थी वो दिखाएंगे, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करके दिखाएंगे। अंशुज करंट अकाउंट्स में अमाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस हो जाएगा उसका। आप यहाँ देख सकते हैं क्रेडिटर का हमारा जो 16,000 थे वो सेम ही हैं, और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी के नाम से पहले कोई अमाउंट नहीं थी, जो भी 2,000 की थी अब क्या है हमारी 8,000 की और हो चुकी, तो टोटल हो गई 10,000 की। पब्लिक डिपॉजिट एज इट इज़ दिखा रहे हैं। कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस जो है आपका ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है, तो हमारा टोटल जो हो जाएगा वो आप 2,29,240 की अमाउंट जो है हमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ तक आज हम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।